नमस्कार। आज का हमारा प्रोग्राम सावधान में आप सभी का पुनः स्वागत है। और दोस्तों, बहुत सारे आप न्यूज़ देखते होंगे, जैसे कुछ न्यूज़ की कटिंग ये आप दिख रहा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक प्रकार का स्पेशल प्रकार का जो क्राइम होता है जिसके शिकार मैक्सिमम युवा होता है, और इसका नाम है सेक्सटॉर्शन। नाम से कुछ आपको पता चल रहा होगा जिसमें सेक्सटॉर्शन क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, एक ऐसा भी है, साइबर क्रिमिनल के पास ये ऐसा तरीका है कि वो अपने घर बैठे आपका न्यूड फोटो वीडियोस को पूरे इंटरनेट पर लीक करने की आपको धमकी दी जाती है, ब्लैकमेलिंग की जाती है, और ये आपके साथ होता है इस तरह। लेकिन आप सोचेंगे कि हम इसका शिकार कैसे बन सकते हैं अगर हम कुछ गलती करें ही ना। लेकिन आप गलती कहाँ कर बैठते हैं ये समझने की कोशिश करिए। आजकल युवाओं में सबसे ज़्यादा जो क्रेज है, ठीक है, एक अपोजिट पार्टनर की जो ढूंढने का क्रेज है, इसके चलते वो ज़्यादा शिकार होते हैं, जिसको हम लोग हनी ट्रैपिंग भी बोलते हैं। आपने सुना होगा कि हनी ट्रैपिंग लगभग हमारे आर्मी में होते हैं, एयरफोर्स में होते हैं, या फिर किसी देश के अगर किसी खुफिया चीज़ को जानना होता है तो हनी ट्रैपिंग वहाँ पे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना पड़ता है कई देशों को। और कई खुफिया या आतंकी संगठन या फिर दुश्मन देश ऐसा काम करते हैं कि दूसरे देश के बारे में इकट्ठा करने के लिए उसके सैनिकों को क्या करते हैं कि हनी ट्रैप में फंसाते हैं और फिर उनसे सारा से उड़वाते हैं। तो क्या ये इतना आसान है कि लोगों को फंसा सकता है? जी हाँ, उतना ही आसान है, और फंसना भी उतना ही आसान है। अब समझते हैं कि इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। पहले उससे बचाव, किसी भी चीज़ का बचाव जानने से पहले हमें ये उसका कंसेप्ट जानना होता है कि वो चीज़ होता कैसे है। सबसे पहला इस कंसेप्ट में हम आते हैं कि सबसे पहला चीज़ इसमें ये होता है कि कभी भी आपके साथ, जैसे देखेंगे कि व्हाट्सएप कॉल पे कभी कभी किसी के पास बिल्कुल अननोन नंबर, इंटरनेशनल नंबर से वीडियो कॉल, डायरेक्ट वीडियो कॉल आता है। जैसे ही डायरेक्ट वीडियो कॉल आता है, आपको उसको रिसीव नहीं करना है। यू हैव टू फर्स्ट इंश्योर डैट वो कोई आपका जाना पहचाना आदमी है। वैसे इंटरनेशनल नंबर से कॉल है या फिर बार बार कॉल है, वीडियो कॉल है, और तो फिर वहाँ पर समझना है कि आपके साथ दिक्कत हो सकती है, या बिल्कुल अननोन नंबर है तो आप कभी भी रिसीव ना करें। अननोन नंबर है तो रिसीव ही ना करें, ठीक। तो अगर कभी रिसीव करना भी है बाई चांस, अगर चाहते हैं कि आप देखें कि कौन है, कौन व्यक्ति है, तो आप इतना ध्यान रखें कि आप अपना बैक कैमरा ऑन करके ही रिसीव करें वीडियो कॉल को। फ्रंट कैमरा कभी ऑन ना करें। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप वीडियो कॉल रिसीव करते हैं, विद इन 2 to 5 सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा भी टाइम नहीं लेते हैं, ज़्यादा मिल गया उनके पास तो ज़्यादा है। 2 to 5 सेकेंड आपको क्या कर सकते हैं कि वो खुद उधर से न्यूड रहेंगे, फिर आप यहाँ पर देखेंगे और वो वीडियो कैप्चर उनका होता रहेगा। और जैसे ही आपको उतना आपके सामने अब वो एक वीडियो बन गया कि आप एक न्यूड तस्वीर या न्यूड वीडियो को देख रहे थे, और वो फिर धमकी देने लगते हैं कि आपका जो है पूरे इंटरनेट पर हम वायरल कर देंगे कि आप इस तरह की चीज़ों को देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मतलब समाज में जाएगा, भले सब लोग देखता होगा चुपके वो बात अलग है, लेकिन एक समाज में जाएगा तो आपका इमेज खराब बनता है। आप ब्लैकमेल के शिकार होते हैं, आप मेंटली हरास होते हैं, आपका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। तो आप इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि वो ब्लैकमेलर आपसे पैसे मांगते हैं और फिर आप देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही नहीं, आपको बार बार पैसे मांगा जाता है। एक बार आप देंगे तो ऐसा नहीं कि आपका छुटकारा मिल जाता है, बार बार पैसे मांगे जाएंगे और बार बार देंगे, जब तक कि आपको लास्ट में पुलिस के पास जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है, ऐसा चीज़ें हो रही, और लास्ट में वही काम करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे ही आप वीडियो कॉल अलग अलग सोशल मीडिया से हो सकता है, मैंने वही व्हाट्सएप से एग्जाम्पल दिया, इंस्टाग्राम से भी होता है, फेसबुक मैसेंजर से भी होता है, और भी बहुत सारे टेलीग्राम से भी होता है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से कि ये काम होता है। जैसे ही रिसीव किया, आपका इमेज वीडियो गया, जैसे ही वो वीडियो क्या होते हैं कि AI और बहुत सारे टूल्स हैं, वो आपको पॉर्न साइट पे आपको पॉर्न वीडियो आपका बना के, मतलब किसी तरह, और उस पर चिपका के आपका फेस और उसको डाल देते हैं। तो इस तरह से चीज़ें आपको होती हैं। भारत में ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स हैं जो कि इस तरह की चीज़ों के शिकार हो रहे हैं। और कई बच्चे, ध्यान दीजिएगा, कई युवा सुसाइड के भी केसेस कर ले रहे हैं इसके बाद, बहुत ज़्यादा मेंटली हरास होने के बाद। दूसरा चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया। कभी भी ऐसा होता है, अगर आपके साथ हो भी गया, आप जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन में जाएं। आप पैसा उनको ना दें, जितना आप पैसे जाएंगे उतने उनके चंगुल में फंसते जाएंगे, और वो उतना ही आपसे पैसा निकलवाते रहेंगे, और फिर आपको छुड़ाना अपने आप को मुश्किल हो जाए। ये एक तरीका होगा। दूसरा तरीका है डेटिंग साइट। आजकल डेटिंग साइट का बहुत ज़्यादा चलन है।
आपको क्या किया जाता है कि डेटिंग साइट पर मतलब दो तरीके से फ्रॉड किया जाता है। एक तो डेटिंग साइट पर आपको पहले तो आप इसलिए गए हैं क्योंकि आपको कोई अपोजिट पार्टनर चाहिए या फिर सेम पार्टनर चाहिए, आजकल तो वो भी चलता है। तो आप डेटिंग साइट पर आपको बहलाया फुसलाया गया कि हाँ आपसे मिलना चाहता है, आपको भी लगा कि हाँ वो भी डेटिंग साइट पर इसलिए रहा है, लेकिन वो डेटिंग साइट पर फ्रॉड करने के लिए है। हो सकता है आपसे वीडियो कॉल वहाँ पर करवाएं, आप तैयार हो जाए, क्योंकि डेटिंग साइट पर जो आता है वो उसी तरह के लोग आते हैं, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि अगला वाला बंदा हमसे फ्रॉड करने जा रहा है कि नहीं। क्या हो सकता है कि वो अपने प्लेस पर बुलाए, किसी होटल पर बुलाए मिलने के लिए, आप जाएँ, सब कुछ आपके साथ हो भी जाए, सब कुछ का मतलब आप समझ सकते हैं, और उसका एक हिडन वीडियो बन जाएगा। उनको कोई अपना इज्जत का डर नहीं होता है, क्योंकि उनका काम ही वही चीज़ है, लेकिन आपको उसके लिए आपका अपना इज्जत का ख्याल होता है। अब आप चंगुल में उनके फंस गए, अब वो वीडियो सर्कुलेट करने का धमकी देंगे, फोटो होगा तो फोटो इधर उधर भेजने के, क्योंकि आपका न्यूड फोटो हो गया, न्यूड वीडियो हो गया, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपके पास कितना वो खतरा आ जाए। तो आप इधर सर्कुलेट होने लगेगा, आपको ये डर के मारे आप उनको पैसे देने लगो, फिर वही चंगुल चलते जाएगा, आप उसी साइकिल में फंस जाएंगे कि आपको पैसा देना पड़ेगा, फिर पैसा देते रहिए और फिर वो आपका एक्सप्लॉयटेशन ब्लैकमेलिंग करते रहेंगे। ये दूसरा तरीका मैंने बताया। अब यही दो तरीके नहीं होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं, सिर्फ ऑनलाइन ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ऑफलाइन कोई अननोन पर्सन आएगा, बातचीत करेगा, या फिर व्हाट्सएप फेसबुक पर भी कोई अननोन पर्सन आएगा, आपसे बातचीत करेगा, बहुत दिन होगा, धीरे धीरे बातचीत करते 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 आप उसके चंगुल में फंस जाएंगे, और फिर आप उनके साथ कहीं जाएंगे और फिर वहाँ पे चुपके से वीडियो बन जाएगा, वो बना दिया जाता है। और कई बार होटलों में भी, होटल वाले भी ऐसा करते हैं, बट उनको डर होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा होटल वाले ऐसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति होता है, एक पर्सन होता है, वो कर सकता है, ऐसा होता है। आप जाइएगा, वहाँ से वीडियो बन जाएगा और फिर आप उसी के शिकार हो जाएंगे, फिर वही कहानी चलने लगेगी आपका ब्लैकमेल। तो इतना चीज़। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका फ़ोन से जो आपका फाइल मैनेजर का डाटा है, कभी आप अपना प्राइवेट फ़ोटोज़ अगर रखे हुए हैं तो उसको भी एक्सेस कर लिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई मैसेज आता है, उस पर आप क्लिक करते हैं, हाँ वो मैसेज से आपका जो सिर्फ फाइल एक्सेस होता है वो ले लिया जाता है, ठीक है। या कोई फेक एप्लीकेशन आपसे डाउनलोड करवाया जाता है जो कि फाइल एक्सेस आपका ले सकता है, और फिर वहाँ से आपका फाइल का पूरा रिमोट वहाँ पे होता है, और फिर वहाँ से आपका जो भी प्राइवेट वीडियोस फोटो है वो ले लिया जाता है, और उसके बाद आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मैंने बताया कि सेक्सटॉर्शन क्या होती हैं, किस तरह ब्लैकमेलिंग होती है, और कौन कौन से इसके एलिमेंट हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये बताने का मकसद ये था कि इस प्रकार के तरीक़ों से आप सावधान रहें, अपने आप को बचाएं। अब करना क्या है, व्हाट टू डू अगर आपके साथ हो गया तो देखिए, सबसे सिंपल चीज़ है कि आपके साथ हो गया, आप जितना भी पैसा देते जाएंगे आप उतने ही जंगल में फंसते जाएंगे, आप मेंटली हरास होंगे, अंत में आपको सुसाइड जैसी चीज़ों करने का ख्याल आने लगेगा। इससे अच्छा है कि जैसे ही आपके साथ फ्रॉड होता है, या फिर आपका मोबाइल का एक्सेस लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, या आपके साथ ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की जा रही है, आपके साथ सेक्सटॉर्शन का काम शुरुआत हो चुका है, तो फिर यू हैव टू ऑफ टू पुलिस। आपको पहले अपने गार्जियंस को बताना है, अपने या फिर अपने गुड फ्रेंड को बताना है, अपने आसपास के वैसे लोगों को जिस पे आपका ट्रस्ट हो उनको बताना है, और बताना है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारी इसमें कोई गलती नहीं, ठीक। और फिर इसके बाद आपको विजिट करना है पुलिस के पास, वहाँ पर रिपोर्ट लिखानी है, ताकि आपके पास एक आपके पास एलिमेंट हो, कोई ना कोई FIR जैसे चीज़ें हों, ताकि आप अपने आप को कभी भी किसी भी वक्त सेव कर पाएँ कि हाँ हमारे साथ ये जो हुआ है, फ्रॉड हुआ था, मैंने उसकी FIR की है। तो आपको वहाँ पर FIR करनी है। इसके बाद आपको इस चीज़ पे ये सबसे पहला स्टेप आपको लेना है, और पैसा आपको बिल्कुल नहीं देना है। आप पैसा नहीं देंगे तो ये ज़्यादा चांस है कि वो आपको ब्लैकमेल करना छोड़ देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि इससे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, और आप जैसे ही बोलेंगे कि हम पुलिस को FIR करने जा रहे हैं, तो फिर वो आपसे ज़्यादा उतना करेंगे नहीं। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा कि क्या इसके बचाव हो सकते हैं। बचाव सिंपल सा है कि आप कभी भी वीडियो कॉल अननोन नंबर से है, या अननोन नंबर से बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट है, या अननोन नंबर या अननोन पर्सन आपसे बार बार मिले और इस तरह की रूड बातें करने लगे, इस तरह के बातों पर बार बार आने की कोशिश करें, आप उसको टालने की किसी और करने लगे, लेकिन वो बार बार इसी सब चीज़ों पर बात करने की कोशिश करने लगे, या फिर कोई अननोन पर्सन आपको कॉल करे और कुछ इस तरह का मतलब लालच देने लगे कि आपके साथ इतना ये चीज़ ये मिलना चाहता है, ये करना चाहता है, वो सारी चीज़ों से अपने आप को बच के रहें। हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको सेफ्टी रखनी है, अननोन पे बिलीव जल्दी नहीं करना है आज के समय में।
यू हैव टू सबसे पहले अपने माइंड से पूछना है कि क्या हम अगर कोई अननोन है तो क्या इसके साथ बिलीव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। देखिए नॉर्मल सा हेल्प कोई भी लेता है, ठीक, लेकिन अननोन बार बार आपको अप्रोच कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि वो क्यों कर रहा है, तो फिर आप उस अननोन पर्सन से आप उस तरह की चीज़ों से अपने आप को सेव करने की कोशिश करें। यही सबसे बड़ा मंत्र है। और ध्यान रखें कि कभी भी सोशल मीडिया पर डायरेक्ट वीडियो कॉल आ रहा है या ऑडियो कॉल आ रहा है या फिर फोटो उस तरह की शेयर की जा रही है और उसके धुन में आप भी फोटो वैसा ना शेयर करें, न्यूड फोटो, ठीक है। और ये सब चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। और सबसे बड़ी चीज़ डेटिंग साइट से सावधान रहें, सतर्क रहें। और आज का वीडियो हो आप सभी को बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया होगा कि सेक्टोसम से हम कैसे बच सकते हैं। तो होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। जाते जाते हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर